स्टार्ट हो गया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल अचीवर्स क्लासेस बाय एए में। दोस्तों, आज आपके लिए यह 5 क्वेश्चंस विज्ञान के लाए गए हैं, जिसमें आपको 2-3 क्वेश्चंस आंसर एक्स्ट्रा मिलेंगे। कुल मिलाकर आपको 15 से 20 सवालों के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसे शेयर करें। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों का ही सपोर्ट है। कमेंट ज़रूर कीजिएगा कैसा लगता है जी। अगर आपके लिए बेनिफिट होता है तो ठीक है। बिना देरी किए पहले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। दिया है, चींटी के काटने के प्रभाव को बेअसर करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। आपके आंसर्स जानेंगे। आप लोग कमेंट में आंसर दीजिएगा, मैं आपको आंसर बता रहा हूँ। इसका आंसर होता है फॉर्मिक सोडा, जिसे हम बेकिंग सोडा कहते हैं। चींटी जब डंक मारती है तो उसका त्वचा जो है अम्लीय तरल इंजेक्ट करता है। और बेकिंग सोडा, जिसे हम कैलामाइन कहते हैं, उसे हम उस स्थान को रगड़ कर उसके प्रभाव को बेअसर करते हैं। आपको एक सेकंड ऑप्शन दिख रहा होगा, डॉग लीफ ऑफ अर्क। डॉग लीफ ऑफ अर्क, जिसका अर्थ होता है एक्जालिक एसिड होता है, और इसका उपयोग एंटासिड के रूप में किया जाता है। डॉग लीफ ऑफ अर्क, इसका प्रयोग हम एंटासिड के रूप में करते हैं। नींबू में साइट्रिक एसिड और सिरका होता है, और सिरका एसिटिक एसिड होता है। नींबू में साइट्रिक एसिड और सिरके में एसिटिक एसिड होता है, जो जलीय घोल है। ये दोनों जलीय घोल हैं। तो आपको पहले क्वेश्चंस के बारे में जानकारी मिल गई। चींटी के काटने से के प्रभाव को बेअसर करने के लिए हम बेकिंग सोडा या कैलामाइन का प्रयोग करते हैं, जिसे हम बेकिंग सोडा या फार्मिक सोडा कहते हैं, फार्मिक एसिड कहते हैं। और इसे रगड़ा जाता है उस स्थान को। ठीक, सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, मानव शरीर की किस ग्रंथि में पुनः उत्पन्न होने का गुण है। मानव शरीर की किस ग्रंथि में पुनः उत्पन्न होने का गुण है। पहला ऑप्शन है यकृत, दूसरा है पिट्यूटरी ग्रंथि, तीसरा है स्लेवरी ग्लैंड, और फोर्थ ऑप्शन है बुलबाउथ्रल ग्रंथि। इसका उत्तर होता है लिवर, जिसे हम यकृत कहते हैं। मानव शरीर में लीवर एक ऐसा अंग होता है जो पुनः उत्पन्न हो सकता है। लीवर एक एक्सोक्राइन ग्रंथि है। अगर ये कहें, अगर लीवर के किसी भाग में बीमारी या चोट लग जाती है तो वह नष्ट हो जाता है, और यकृत वापस अपने मूल आकार में बढ़ जाता है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? मूल आकार में बढ़ जाता है, न कि यह मूल आकृति में। ठीक। और लीवर की जो रक्त होता है उसमें संसाधित करता है, और जो तोड़ता है संतुलित करता है। और क्या, चलिए तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दिया है, सूची 1 और सूची 2 दिया गया है, जिसमें आपको मिलान करना है। एक तरफ एंजाइम दी गई हैं और दूसरी तरफ ग्रंथियां दी गई हैं। आपको इनका उत्तर देना है। क्वेश्चंस का जो लेवल है वो डिफ़िकल्ट नहीं है, मीडियम है। आपको मैं बता दूं, यह टॉपिक है ह्यूमन ब्लड और ह्यूमन बॉडी, मानव रक्त और मानव शरीर का यह सवाल है। आप लोग देखिए, बताइए, कमेंट में ज़रूर करिएगा क्या होता है। बताइए आप लोग कमेंट करके। सबसे पहले देखते जाता है इंसुलिन। इंसुलिन क्या होता है? इंसुलिन जो है हमारे शरीर में ग्लूकोज के पाचन में कार्य करता है।
इंसुलिन हमारे शरीर का जो ग्लूकोज होता है उसके पाचन में मदद करता है, और इंसुलिन जो है, इंसुलिन अग्नाशय में पाया जाता है। ए का दो सिर्फ अगर ऐसे देखा जाए, ए का दो ये है, बी ऑप्शन है। हाँ, ये जाता है, तो सेकंड ऑप्शन हो गया बी का। ठीक, और आपको बता दें जो एक डी ऑप्शन दिया गया है, प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन मीन्स समझते हैं आप लोग? प्रोलैक्टिन जो है यह नवजात शिशुओं के लिए दूध का निर्माण करता है। प्रोलैक्टिन के प्रयोग से हम नवजात शिशुओं के दूध का निर्माण करते हैं, और यह स्तन ग्रंथियों द्वारा स्रावित होता है, और यह पिट्यूटरी ग्रंथि के प्रभाव से होता है। यह भी क्वेश्चन थोड़ा मीडियम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, घोंघे। घोंघे समुद्री जीव हैं, वे निम्नलिखित में से किस जंतु जगत से संबंधित है? आपको ये बताना है, घोंघा जो एक घोंघा होता है समुद्री जीव, वह किस जगत से संबंधित है? क्वेश्चन का जो लेवल है मीडियम है, और यह आपको मैं बता दूं, यह क्वेश्चन से लिया गया है एनिमल किंगडम से। आप इस चैप्टर को पढ़ सकते हैं, उसमें आपको मिलेगा ये। मैं आपको इसका उत्तर बताता हूँ। घोंघा जो होता है हमारा एक गैस्ट्रोपॉड होता है। क्या होता है? एक गैस्ट्रोपॉड, जिसे विशेष रूप से संलग्न खोल वाला है, जिससे यह सुरक्षा या बचाव के लिए पूरी तरह से पीछे हट जाता है। जिसका एक संलग्न खोल होता है, पूरी तरीके से पीछे हट जाता है। यह गैस्ट्रोपॉड जिसमें एक सेल की कमी होती है, जिसे हम तौर पर स्लग या समुद्री स्लग कहते हैं। इन्हें फाइलम मोलस्का कहते हैं। इसका उत्तर होता है फाइलम मोलस्का, बी ऑप्शन होता है। और यह मुख्य रूप से नम और दलदली क्षेत्र में पाया जाता है। जो समुद्री जीव होते हैं घोंघे, यह नम और दलदली क्षेत्र में पाए जाते हैं, और ये समुद्री भोजन की सूक्ष्मता के लिए मानव द्वारा अच्छी तरह से स्वीकार किए जाते हैं। ये मुख्य रूप से जीवन भर अपने खोल के अंदर रहते हैं, तो इनके ऊपर जो खोल होता है या उसी के अंदर नष्ट होते हैं। चलिए इस वीडियोज़ के अंतिम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अंतिम क्वेश्चन मतलब 5वां क्वेश्चन। अगर आपको यह पसंद आता है तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अभी नया हूँ मैं। चलिए 5वां क्वेश्चन है, यूपी पीसीएस 2020 का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक एक थर्मोप्लास्टिक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक एक थर्मोप्लास्टिक नहीं है? इसका उत्तर होता है नियोप्रीन, बी ऑप्शन होता है। इसका उत्तर बी ऑप्शन है, नियोप्रीन, जिसे हम पॉलीक्लोरोप्रीन भी कहते हैं। और यह एक कृत्रिम रबर होता है। जो क्लोरोप्रीन होता है, इसका जो निर्माण होता है यह बहुलकीकरण से होता है। क्लोरोप्रीन का निर्माण बहुलकीकरण से होता है, और नियोप्रीन में अच्छी रासायनिक स्थिरता होती है, और यह तापमान के हिसाब से लचीलापन बनाया जाता है। और ये कहा जाए, जो नियोप्रीन होता है इसे ठोस रबर के रूप में या लेटेक्स रूप में बेचा जाता है, जिसे हम विभिन्न अनुप्रयोगों में इसका प्रयोग करते हैं। जैसे लैपटॉप का एक स्लीव्स बनता है, जिस पर यह वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, इस पर एक लैपटॉप का स्लीव्स होता है, उसमें प्रयोग होता है। ऑर्थोपैडिक ब्रेसेस है, जो कलाई है घुटने की, इसमें विद्युत इंसुलिन होता है, इसमें पाया जाता है नियोप्रीन। इसका उत्तर होता है नियोप्रीन। इसका उत्तर क्या है? नियोप्रीन। चलिए